एक चार्ट, एक बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकआउट। सब कुछ एकदम सही लग रहा है। पूरी हिम्मत जुटाकर एक ट्रेड ली जाती है, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के एक विशाल लाल कैंडल सीधा नीचे गिरती है। ठीक उसी पॉइंट पर जहां बहुत सावधानी से स्टॉप लॉस रखा गया था, वो बड़ी बेरहमी से हिट हो जाता है। और फिर जैसे ही पोजीशन कटती है, मार्केट रॉकेट की तरह उसी दिशा में आसमान छूने लगता है जहां उसे जाना था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये फाइनेंस की दुनिया का सबसे गहरा और सबसे खौफनाक सच है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के हर एक ट्रेडर की नींद उड़ाई है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के ठीक बाद ही मार्केट तेजी से ऊपर भाग जाता है? एक लंबा सन्नाटा और फिर सामने आता है कड़वा सच। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा गहराई तक उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। सबसे खौफनाक सच तो ये है कि यहां हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स ही लिक्विडिटी हैं। सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन इस पूरे मार्केट का डिजाइन ही यही है। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उन्हें अपने हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए उस लिक्विडिटी की सख्त जरूरत होती है जो स्टॉप लॉस हिट होने पर पैदा होती है। जब तक कमजोर खिलाड़ियों को गेम से बाहर नहीं निकाला जाता, मार्केट अपनी असली दिशा में तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सकता। एनाटॉमी ऑफ अ फेक आउट, द इंजीनियर्ड ट्रैप। ये साजिश रची कैसे जाती है, अब इसे देखते हैं। एक आम ट्रेडर को इस जाल में फंसाने की पूरी टाइमलाइन कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले आता है कंसोलिडेशन, यानी एक बेहद उबाऊ मार्केट जहां कुछ नहीं होता और लोग बोर होकर अपना ध्यान हटा लेते हैं। फिर अचानक से आता है ब्रेकआउट। यहां एक भारी उत्साह, एक जोश पैदा होता है। लोग बिना सोचे समझे खरीदने लगते हैं। इससे भारी मात्रा में लिक्विडिटी बनती है और बस यहीं पर बिछता है असली जाल। स्मार्ट मनी इसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके अपना माल बेचती है और देखते ही देखते मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इन दोनों के देखने के नजरिए में ही जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक रिटेल ट्रेडर को चार्ट पर टेक्निकल ब्रेकआउट, एक पक्का सपोर्ट और फोमो यानी मौका छूट जाने का डर दिखाई देता है, वहीं उन बड़े खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पूल्स, लोगों की उम्मीदें और फसल काटने के लिए तैयार एक जोन दिखाई देता है। वो लोग उन्हीं सिग्नल्स को अपना हथियार बनाते हैं जिन पर आम ट्रेडर्स सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। द कंपोजिट मैन, द इनविजिबल जायंट। चलिए अब मिलते हैं बाजार के इस अदृश्य दिग्गज से। महान चार्टिस्ट रिचर्ड डी वाइकॉफ ने दशकों पहले ही इस दिग्गज को पहचान लिया था। उनकी एक बात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार की चाल असली है या नकली, ये बड़े खिलाड़ियों द्वारा रचा गया एक खेल है। वाइकॉफ कहते थे कि मार्केट को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई एक अकेला, विशाल और ताकतवर इंसान इसे चला रहा हो। एक ऐसा इंसान जो हर कमजोरी को भांप लेता है और बिल्कुल सही वक्त पर वार करता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए। अलग अलग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स एक बहुत बड़ा सच बयान करते हैं। टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, जैसे 5 मिनट का चार्ट या इंट्राडे ट्रेडिंग, वहां शिकार होने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। बड़े इंस्टीट्यूशंस इन छोटे टाइम फ्रेम्स पर मौजूद स्टॉप लॉस के गुच्छों को आसानी से स्कैन कर लेते हैं और उन्हें एक ही झटके में साफ कर देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन एल्गोरिदम अटैक्स से थोड़ा बचे रहते हैं। शिकार करने के इनके असली हथियार आखिर हैं क्या? देखिए, लो वॉल्यूम वाले थिन मार्केट्स में जानबूझकर हलचल पैदा की जाती है। मिड कैप स्टॉक्स में अचानक दबाव बनाकर उन्हें स्क्वीज किया जाता है और फिर उछाला जाता है। यहां तक कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अपनी बड़ी पोजीशंस को हेज करने के लिए भी ये लोग कैश मार्केट को हिला देते हैं। और आज के इस डिजिटल दौर में हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स मिली सेकेंड्स में पूरे बाजार को स्कैन कर लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि स्टॉप लॉस आखिर छिपे कहां हैं। ट्रैकिंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन बड़े खिलाड़ियों के कदमों के निशान पकड़ सकते हैं। सबसे पहला टूल है ऑर्डर ब्लॉक। ये चार्ट पर वो एरिया है जहां किसी बड़े मूव से ठीक पहले बहुत भयंकर इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग हुई थी। ये एरिया स्मार्ट मनी का अपना निजी किला होता है। जब भी प्राइस वापस इस ब्लॉक के पास आता है, तो वो लोग कमजोर ट्रेडर्स को डराने के लिए एक तेज गिरावट लाते हैं, जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। और जैसे ही वीक हैंड्स बाहर निकलते हैं, मार्केट सीधा अपनी असली दिशा में रॉकेट बन जाता है। इन पूरी साजिशों को डिकोड करने की सबसे बड़ी चाबी है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, यानी VSA। एक बात हमेशा याद रखिए, वॉल्यूम वो सच उगल देता है जिसे प्राइस छुपाने की पूरी कोशिश करता है। क्या लगाई गई ताकत और मिलने वाले नतीजे में कोई तालमेल है? अगर भयंकर वॉल्यूम के बाद भी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो साफ समझ जाइए कि बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपना माल डंप कर रहे हैं।
नो डिमांड और नो सप्लाई कैंडल्स इसी कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करती हैं। एक असली और नकली ब्रेकआउट में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। एक असली ब्रेकआउट शुरू में काफी उबाऊ लगता है, वो बार बार नीचे आता है, रीटेस्ट करता है और फिर दूसरे उछाल पर अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, नकली ब्रेकआउट तुरंत एक विशाल वॉल्यूम का स्पाइक दिखाता है, ढेर सारा लालच भरता है और पलक झपकते ही वापस रेंज में गिरकर पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। असली ब्रेकआउट कभी भी इतनी जल्दी प्रॉफिट देने की जल्दबाजी में नहीं होता। द बिग मनी डेटा, FII एंड DII ट्रैकिंग। अब इस खेल को थोड़ा मैक्रो लेवल पर समझते हैं। बाजार की असली लहरों को पढ़ने का तरीका इन डेटा पॉइंट्स में छिपा है। जब फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों मार्केट में पैसा डाल रहे हों तो वो एक मजबूत तेजी होती है। लेकिन जब FII पैसा निकाल रहे हों और DII पैसा डाल रहे हों तो वो एक सेफ्टी नेट बन जाता है जो बड़े क्रैश को रोकता है। टीवी की अफवाहों या न्यूज़ पर भरोसा करने के बजाय इस डेली डेटा ट्रेंड को देखना चाहिए। मार्केट की असली नब्ज यही है। अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, खासकर हाई वॉलेटिलिटी वाले दिनों की, तो साफ दिखता है कि कैसे ये बड़े इंस्टीट्यूशंस कभी-कभी बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। जो पूरी दुनिया पैनिक में होती है तो कोई एक इंस्टीट्यूशन दबाकर बाइंग कर रहा होता है और दूसरा आराम से प्रॉफिट बुक कर रहा होता है। ये इस बात का सबूत है कि मार्केट में कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं होती, सब कुछ एक डीपली कोऑर्डिनेटेड मूव होता है। 72% यानी 72% सेबी का ऑफिशियल डेटा बताता है कि इतने इंट्राडे ट्रेडर्स लगातार अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये 72% लॉसेस ही वो असली ईंधन है, वो फ्यूल है जिसकी ज़रूरत स्मार्ट मनी को, इस मार्केट की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज़ पड़ती है। मास्टर योर ट्रेडिंग माइंड। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं, दिमाग में लड़ा जाता है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री, इस पूरे एनालिसिस का सबसे गहरा सच सिर्फ एक है। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की अपनी खुद की फीलिंग्स हैं, उसका डर और उसका लालच। एक ट्रेडर अपने खुद के बनाए सिस्टम पर शक करने लगता है, डर के मारे एग्जैक्टली उसी सेकंड पर ट्रेड से बाहर निकल जाता है जब एक लंबा ट्रेंड बस शुरू ही होने वाला होता है। एक नकली ब्रेकआउट आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लूटता, इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये ट्रेडर के डिसिप्लिन को अंदर तक तोड़कर रख देता है, उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। यही इन बड़े खिलाड़ियों का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसी से बचने के लिए प्रोफेशनल्स अक्सर पहले मूव या अर्ली ब्रेकआउट को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं ताकि वो अपनी मेंटल कैपिटल को बचा कर रख सकें। इस बेहद क्रूर मार्केट में जिंदा रहने और इन दिग्गजों के साथ चलने के लिए इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना जरूरी है। पहला, हमेशा पुलबैक कंफर्मेशन का वेट करें। दूसरा, स्टॉप लॉस को कभी भी राउंड नंबर्स जैसे 100 या 500 पर ना रखें क्योंकि इनकी एल्गोरिदम्स उन्हें सबसे पहले हंट करती हैं। तीसरा, नॉर्मल उतार चढ़ाव के लिए वॉलेटिलिटी बफर का इस्तेमाल करें। और आखिरी, बिना किसी ईगो के अपने नुकसान को मंजूर करना सीखें। इस पूरी कहानी को हम इस एक चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगली बार जब चार्ट पर कोई बेहद आकर्षक और चमकता हुआ ब्रेकआउट दिखे तो खरीदने का बटन दबाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या इस ब्रेकआउट से फंसने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो भारी चांस है कि वो एक ट्रैप है। ये एक ऐसा सच है जिसे जान लेने के बाद कोई भी चार्ट कभी पहले